हरि ओम् नमस्कारः सुप्रभातम्। इदानीं वयं शास्त्रीतृतीयवर्षस्य साहित्यप्रथमपत्रे दशमपरिच्छेदे वक्रोक्त्यलङ्कारं पठिष्यामः। साहित्यदर्पणे तत्र आचार्यविश्वनाथः कथयति, अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यम् अन्यथा योजयेद्यदि अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा। अत्र एवं ज्ञातव्यं यत् अन्यस्य अन्यार्थकं वाक्यम, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा कोई वाक्य बोला जा रहा है जो कि अन्य अर्थ वाला, उसका अर्थ तो कोई अन्य है, लेकिन जो उसका श्रोता है वो दो कारणों से और उसके किसी अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है। दो कारण कौन कौन से हैं? एक तो कारण उसमें श्लेष हो सकता है कि उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, और दूसरा कारण वहाँ पर काकु हो सकता है। काकु आप लोगों ने पढ़ा है कि भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरैः काकुरेत्य विधीयते। जहाँ पर और कंठ की भिन्न ध्वनि प्रकट होती दिखाई पड़े तो वहाँ पर काकु कहा जाता है। तो इस प्रकार से, और सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा, तो द्विधा में कैसे लेंगे? इन श्लेष वक्रोक्ति काकु वक्रोक्तिश्च। इसमें से उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जो श्लेष वक्रोक्ति है इसका उदाहरण एक बार ध्यान से पढ़ें आप लोग कि कोई और किसी से प्रश्न कर रहा है। श्लोक देखें कि के यूयम स्थल एव संप्रति वयम प्रश्नो विशेषाश्रयः किं ब्रूते विहगः सवा फणिपतिर यत्रास्ति सुप्तो हरिः वामा यूयमहो विडम्बरसिकः कीदृक्स्मरो वर्तते येनास्मासु विवेकशून्यमनसः पुंस्वेव योषित भ्रमः। यहाँ पर प्रश्न करने वाला पूछता है के यूयम, यानी आप कौन हैं? यूयम के कह कौ के, प्रथमा का बहुवचन, यूयम वही मध्यम पुरुष का बहुवचन, कि आप कौन है, तुम लोग कौन हो, ये प्रश्न किया। अब सुनने वाला जो है वो इस किम शब्द का दूसरा अर्थ जो जल होता है उस अर्थ का सप्तमी के एक वचन में के, यानी जल में, ये अर्थ ग्रहण करके कहता है कि स्थल एव संप्रति वयम, वयम संप्रति स्थले एव स्मः, हम इस समय स्थले जमीन पर ही हैं, पानी में कहाँ हैं भाई? के जले, वयम जले न स्मः, वयम तो स्थले भूतले एव स्मः, भूमो एव स्मः। अच्छा, ये जब उसने उत्तर दिया तो प्रश्नकर्ता फिर से कहता है कि प्रश्नो विशेषाश्रयः, ये प्रश्न यहाँ पर विशेष आपके वैशिष्ट्य को पूछने के लिए कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका घर क्या है, आपके क्या विशेषताएं हैं, ये विशेष का आश्रय लेकर के यहाँ पर हमने प्रश्न किया है। तो जो श्रोता है वो फिर उसका विशेष में से दो शब्दों को अलग अलग करता है, वी और शेष। वी का अर्थ होता है पक्षी और शेष का अर्थ शेषनाग। तो कहता है कि किम ब्रूते विहगः, अरे क्या कहते हो पक्षी, सवा फणिपति अथवा फणिनाम सर्पाणाम पति स्वामी शेषनागः यत्रास्य सुप्तो हरि, जहाँ पर कि हरि भगवान विष्णु सोते रहते हैं, ऐसा पूछ रहे हो? अरे प्रश्नकर्ता कहता है कि वामा यूयम अहो यूयम वामा, कहते हैं आप लोग जो हैं वो बड़ा ही विपरीत अर्थ लेने वाले, वामा है यानी बड़ा, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा अर्थ लेने वाले हैं आप। तो यहाँ पर जो वामा का अर्थ एक तो विपरीतार्थ ग्राहका है और दूसरा है वामानी स्त्री। तो जो श्रोता जो उसका अर्थ ले लेता है स्त्री, कहले वामा यूयम हो, अरे हमें वामा कह दिया, स्त्री कह दिया। तब विडम्बर रसिका, अरे आप जो है बड़े ही रसिक हैं, इस प्रकार से कि जो हमारे जैसे कीदृक्स्मरो वर्तते, आपके अंदर किस प्रकार का ये कामदेव का प्रभाव हो रहा है कि ये न अस्मासु पुंस्वेव, ये न अस्मासु पुंस्वेव योषित भ्रमः विवेक शून्य मनसः भवताम, यानी आप लोग जो है विवेक से रहित मन वाले हैं, ऐसे आपका हमारे जैसे पुरुष में और योषित का स्त्री का भ्रम हो रहा है। तो यहाँ पर वो जो श्रोता और वक्ता, इन दोनों ने किस प्रकार कैसे अर्थ ग्रहण किया? श्रोता ने कि उन्होंने जो जिस अर्थ में बोला था उसके
अतिरिक्त श्लेष के कारण उसका अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति हो गया। दूसरा है काकु वक्रोक्ति। तो काकु वक्रोक्ति में कैसे होता है, जैसे हम ये कोई वाक्य बोलते हैं, मैंने कहा मैं आज घर नहीं जाऊँगा, सामान्य वाक्य है, और मैं इसी को दूसरे प्रकार से बोलता हूँ, मैं आज घर नहीं जाऊँगा, अहमंत गृहम न गमिष्यामि, सामान्यम वाक्यम, अहमंत गृहम न गमिष्यामि। तो ये जो जोर देते हुए प्रश्नवाचक जो बन जाता है, उससे और निश्चय प्रकट होता है कि अहम अद्य अवश्य नो गृहम गमिष्यामि। तो इसी प्रकार का ये, और कंठ की ध्वनि का परिवर्तन होने से अन्य अर्थ का ग्रहण हो जाता है। तो इसका उदाहरण है काले कोकिल वाचाले सहकार मनोहरे कृतागसः परित्यागात् तस्याश्चेतो न दूयते। यहाँ पर कोई और नायिका जो है, और जिसने अपने अपराधी और पति का त्याग कर दिया है, तो उसने अपराध किया था, किसी अन्य नायिका से मिलकर के आ गया था, तो उसका परित्याग कर दिया, उसने उसको हटा दिया है, वहाँ से भगा दिया है। अब उसकी सखी कह रही है, अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि काले कोकिल वाचाले सहकार मनोहर। काले इस समय कौन सा है, कोकिल वाचाले, जहाँ पर कोयल जो है वाचाल हो रही है, कोयल और शब्द कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, ऐसा समय है, ऐसा काल है ये। और सहकार मनोहर है, जिस समय और आम्र पर मंजरियाँ हुई हैं, आम पर और मंजरियाँ पुष्पाए हुए हैं, ऐसे। अर्थात ये कौन सा समय हुआ, ये वसंत ऋतु का समय हुआ। तो ऐसे समय में कृतागसः यानी अपराधिनः, कृतापराधस्य, अपराध करने वाले उस नायक का परित्यागात, त्याग कर देने से, तस्याश्चेतो न दूयते, सामान्य अर्थ है कि तस्याह चेतः न दूयते, उसका जो चित्त है, उसका जो हृदय है, वो दुखी नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसको हम काक में इसका उच्चारण करते हैं, तो इस ऐसे उच्चारण होगा कि कृतागसः परित्यागात तस्याश्चेतो न दूयते, यानी ऐसे समय में उसका जो हृदय है वो दुखी नहीं हो रहा है। तो ये जो स्वर बदला, इस अर्थ क्या निकला कि इस ऐसे समय, वसंत ऋतु के समय में, भले ही उस अपराध करने वाले नायक का उसने त्याग कर दिया था, लेकिन इस समय उसका जो चित्त है निश्चित रूप से और दुखी हो रहा है, उसका स्मरण कर रहा है, उसकी अभिलाषा कर रहा है। तो ये दूसरा हुआ ये काक वक्रोक्ति। इस प्रकार, और चेतो न दूयते, जो यह निषेध था, वो बाद में दूयत एव, काकु से दूयत एव, दुखी हो ही रहा है, इस अर्थ में परिणत हो जाता है। इस प्रकार ये, और वक्रोक्ति अलंकार श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति, इस प्रकार से दो भेद वाला हो जाता है।